हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हमारा आपका एक प्यारा सा खूबसूरत चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जहां पर देखिए जो हम 12th की केमिस्ट्री है, 12th की केमिस्ट्री का जो लेसन पढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसका आज हम आपको अगला पार्ट क्या कर रहे हैं बताने जा रहे हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर में कल हमने जो बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताया था, उसका नाम था डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी पूछी जाती है। उसके बाद जो बीच के रिएक्शन है कुछ आपने उसको हैलोएल्केन में भी पढ़ा था, इसलिए ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन फिर अब आपके जब जिसमें एल्किल और हाइड्रोक्सिल समूह दोनों विस्थापित होता है तो उससे रिलेटिव रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज भी हम जो रिएक्शन बताने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आज हम बताने जा रहे हैं ऑक्सीकरण। क्या बताने जा रहे हैं आपको? ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण, या इसको हम लोग कहा किया करते हैं इंग्लिश में क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी जान लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही होगा। तो हम सबसे पहली चीज एकदम सीधा सीधा आपको पूरे इस रिएक्शन की तह तक ले जाते हैं। एल्कोहल जो हुआ करते हैं जानते हो तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तीनों प्रकार के एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण किया जाएगा तो तीनों प्रकार के एल्कोहल भी कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसलिए बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा हम, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें, तो वहां पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करने के लिए कई विधियां हैं। ऑक्सीकरण विधि है, विहाइड्रोजनीकरण विधि है, ल्यूकास अभिकर्मक से है, विक्टर मेयर विधि है, कार्बनिक यौगिकों के स्थिरीकरण से है, कई विधियां हैं। एग्जाम में एक या दो पूछा जाता है आपसे, नहीं तो एक ही पूछा जाता है कि किसी भी एक कह देगा तब कि किसी एक विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए ना। तो आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे जो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया द्वारा भी हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ऑक्सीडेशन मेथड से भी अलग अंतर स्पष्ट किया जा सकता है, किसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में। तो अब जब हम बता रहे हैं कि जो प्राथमिक या एल्कोहल जो होता है, जब इसका हम ऑक्सीकरण किया करते हैं तो विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं, जैसे क्रोमियम एनहाइड्राइड होता है, CrO3 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट प्रबल एक ऑक्सीकारक होता है, KMnO4, K2Cr2O7, Na2Cr2O7। अगर इन सब की उपस्थिति में इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं तो ये प्राथमिक अलग उत्पाद देता है, द्वितीयक अलग उत्पाद देता है, तृतीयक अलग उत्पाद देता है। तो हम अपने आप तीनों में क्या कर लेते हैं? डिफरेंस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि प्राइमरी क्या बनाएगा, उसका ऑक्सीकरण करने के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी के ऑक्सीकरण करने से क्या बनेगा, और टर्सरी के ऑक्सीकरण से करने से क्या बनेगा। तो आप विचार कर लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट टर्म होगा आपके लिए। तो आइए हम ध्यान देते हैं यहाँ पे। चलिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की सहायता से ऑक्सीकरण अभिक्रिया की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक, ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट किया जाता है या विभेद किया जाता है।
ये पहली चीज, इसलिए इस चीज को बता दिया आपको कि ऑक्सीडेशन मेथड से क्या किया जा सकता है, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और किसमें, टर्सरी एल्कोहल में। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद मैंने आपको बताया क्या कि अगर जो ये एल्कोहल होते हैं इनका हम क्या किया करते हैं, ऑक्सीकरण किया करते हैं। तो हम सबसे पहले एक एक एल्कोहल का बताएंगे। तो नंबर 1 कौन सा एल्कोहल हम बताने जा रहे हैं, प्राथमिक एल्कोहल। पहले एक एक का अलग अलग करके बताएंगे, या इसके आगे चाह ली दीजिएगा जो निम्न है, दीज आर फॉलोइंग्स, ये ध्यान दीजिए। नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल, सुनिए ध्यान से। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकारक KMnO4, K2Cr2O7 और या तो पोटेशियम एनहाइड्राइड CrO3 की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो पहले ये एल्डिहाइड बनाता है। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और अगर फिर उसका ऑक्सीकरण कर दोगे तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप सोच लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई कहेगा एल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्ट कीजिए और एसिड बनाइए तो आप तुरंत इस रास्ते को पकड़ लीजिए, बड़े आराम से चले जाइए। कोई भी फॉर्मेल्डिहाइड है तो मेथिल एल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड में जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड फार्मिक अम्ल में जाएगा, एसिटिक अम्ल है वो सॉरी आपका एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल में जाएगा, फिर एस्टल्डिहाइड में जाएगा, फिर वो एसिटिक अम्ल में जाएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे हम एल्डिहाइड भी पढ़ने वाले हैं, आगे हम एसिड भी पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि प्राथमिक एल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज लीजिए आप लोग। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकारक अभिकर्मक, ऑक्सीकारक अभिकर्मक, अब देखिए KMnO4, इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट, CrO3, इसका नाम लिख दे रहा हूं, क्रोमियम एनहाइड्राइड, क्रोमियम एनहाइड्राइड इसका नाम जानते हो, क्रोमियम एनहाइड्राइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, या ऐसे ही होता है Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट, जहां पोटेशियम है वही सोडियम हो गया। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकारक अभिकर्मक जैसे KMnO4, आपका क्रोमियम एनहाइड्राइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, ध्यान देना, ऑक्सीकरण करने पर, उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड एवं एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो पुनः फर्दर ऑक्सीकृत होकर, रुकेगा नहीं रिएक्शन, पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। ये प्राइमरी एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज्ड reagents या in presence of oxidized reagent as like KMnO4, CrO3 and K2Cr2O7 and Na2Cr2O7 to give aldehyde. These are again oxidized to give carboxylic acid. अब आपको मैं बता रहा हूं प्राथमिक एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, RCH2OH, यही है।
प्राइमरी अल्कोहल का। अब जब इसका ऑक्सीकरण करोगे, ये लीजिए ऑक्सीकरण लीजिए। अब यहाँ पे आप किसी को नहीं लगाना चाहते तो आप KMnO4 को ही लगा दीजिए, हमने आप किसी को भी एनिमल्स। तो पहले स्टेप पे मैंने बताया ये क्या है आपका एल्कोहल, क्या है आपका ये एल्कोहल। अब जब इसको ऑक्सीकरण करोगे तो नियमानुसार पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RCHO होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है RCOOH। ये सब IPSC नोमेनक्लेचर में बताया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहीं से H2O बाहर हो जाता है, -EH2O, देख लीजिए EH2O और RCHO बन गया RCHO। और जो ये RCHO बना है यही आपका क्या है एल्डिहाइड, ये देखिए। और अब फिर ये रुकता नहीं है राजू, फिर इसका ऑक्सीकरण, और जब इसका आपकी बार ऑक्सीकरण होता है तो आप बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, एकदम बढ़िया सेटिंग है। ये H को कहेगा भाई तुम किनारे जाओ और हमको बीच में आने दो ना, आने दो ना भाई। तो अब जब ये जाएगा उधर तो ये देखिए क्या हो जाएगा, RC तो है ही, अब दोनों को आकर के पड़ोसी मित्र हो गए और COOH, बस एल्कोहल एल्डिहाइड। और ये आपका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी पे ही अगर हम चाहें तो NCERT के अकॉर्डिंग बता करके छोड़ दें, बस यही है। प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करोगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और एल्डिहाइड का करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आप R का मान CH3 रख दीजिए। अब अगर R का मान H रखोगे तो हम मेथिल अल्कोहल बनेगा, और अगर CH3 रखोगे तो एथिल अल्कोहल बनेगा। हम एथिल अल्कोहल एक टारगेट करते हैं। अब यहाँ R का मान रख दो, क्या बताओ जब इसे CH3, तो हो जाएगा CH3 और फिर आगे CH2 और यहाँ क्या हो गया OH। अब जो ये कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, एथिल अल्कोहल। अब जैसे इसका ऑक्सीकरण होगा, बताइए यहां से H2 और वो बाहर, तो CH3CHO, देखिए कितना अच्छा, KMnO4, वो तो समझ जाते हो एक बार भी। माइनस क्या हुआ H2O और बचा क्या, देखो R के स्थान पर जो रखे हो वही बनेगा, तो यहां हो जाएगा CH3CHO। अब जो ये CH3CHO है ये है आपका एसिटल्डिहाइड। और फिर इसका जब ऑक्सीकरण करोगे, लीजिए तो यहां CH3 है, जैसे रखोगे R, कहते नहीं आपके जैसे कर्म वैसे आपको फल, जैसा R रखोगे वैसा फल, मतलब प्रोडक्ट। CH3 रखो तो CH3 वाला प्रोडक्ट लो। आप अच्छे काम कर रहे हो तो आप अच्छा कर्म का उसका रिजल्ट लो। अभी सो रहे हो तो आगे आने वाली लाइफ में सो, अभी जाग रहे हो तो आने वाली लाइफ में मजा करो। तो यहाँ पे CH3 और ये क्या हो जाएगा CHO, CH3CHO, ये तो हुआ है, लेकिन अब क्या हो जाएगा CH3COOH। और CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड। थोड़ा समझ लीजिएगा, एसिटिक एसिड। तो अगर हमसे कोई कहेगा एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनाइए तो यहीं तक बना के रोक देंगे। कोई कहे एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाइए तो यहां तक आप जाइए। अब बतिया समझ में आए इस रिएक्शन को बताने का मकसद। तो आपका प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो गया। याद इतना ही रखना, फार्मूला जैसे याद किया जाता है कि प्राथमिक अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण किया जाता है तो आपको क्या मिलता है, पहले एल्डिहाइड मिलता है और फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या बन जाता है बताइए, एसिड। और अगर ये ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा क्या होता है, अपचयन। तो आपको जब कभी भी अपचयन पढ़ाया जाएगा तो ये बताओ क्या, एसिड का अगर अपचयन किया जाएगा तो क्या बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अपचयन कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा एल्कोहल।
क्योंकि ये ऑक्सीकरण जा रहा है इधर से। तो जब कभी भी आपको रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, वो भी एसिड और इसका एल्डिहाइड का, तो आप जानते हो एसिड को चेंज करोगे, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा बस। तो यहाँ पे एसिड का आप चेंज करने के बाद क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का बनने के बाद क्या बनेगा, एल्कोहल। इसीलिए बता रहा हूँ कि रिएक्शन इधर जाओगे तो ऑक्सीकरण का है, इधर आओगे तो अपचयन का है। बतिया समझिएगा, अभी नहीं तो आगे तो मिलेगा ही रिजल्ट, आपको घबराइएगा नहीं। चलिए अब हम प्राइमरी के बाद जब बात कर लेते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं। तो दूसरे वाले एल्कोहल की बात करेंगे। यहाँ पे बढ़िया तरीके से इसको लिखिए और डांस करिए। हम तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से आप लोगों को पूरा एकदम बढ़िया तरीके से जो भी हमसे बन पा रहा है हम आपको बता रहे हैं, और आप लोग भी बढ़िया तरीके से बनाइए और बहुत ही जान लीजिएगा, मजा आने वाले हैं। अब फिलहाल जब शुरू होगा के बाद, इसीलिए तो ज़्यादा छोटा वीडियो नहीं बनाएंगे, पूरा एकदम विधि में जब तक टॉपिक समाप्त नहीं होगा नहीं बनाएंगे। नहीं तो एक चैप्टर का आपका जान लीजिएगा 10 पार्ट इसी का हो जा रहा है, फिर 10 ऐसे फिलहाल का हो जाएगा, 10 का 30 40 पार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग डांस करोगे, इसीलिए पढ़ाएंगे एकदम खींच के। तो आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, द्वितीयक एल्कोहल का क्या करूँ मैं, इंटरमीडिएट केमिस्ट्री है बाबू, ऐसे नहीं पढ़ने पड़ती है। तो आप सोचते हो कि बस केवल छोटे छोटे निक्के निक्के रिएक्शन नहीं रह जाएंगे। सेकेंडरी एल्कोहल, कुछ अच्छा बनना है, बेस्ट आना है, तो उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा। द्वितीयक एल्कोहल, तो अगर हम द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कीटोन। और वैसे तो कीटोन के बाद फिर कोई ज़्यादा कंपाउंड बनते नहीं हैं सामान्य अवस्थाओं में, लेकिन अगर हम जबरदस्ती करें कि तुम कीटोन आगे जाओ तो कहेगा ठीक है भाई, तुम इतना जबरदस्ती कर रहा, ज़्यादा ऑक्सीजन लगा के ऑक्सीकरण कर रहे हो, तो हम जा रहे हैं निम्न स्तर के कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाता है। सामान्य दशाओं में कीटोन तक ही रुक जाता है, लेकिन अगर आप क्रिटिकल कंडीशन लगा देते हैं और ज़्यादा हार्ड कंडीशन, तो वो कीटोन भी चेंज हो जाता है किसमें, आपके निम्न स्तर के कार्बनिक यौगिकों में या कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाता है। समझ में आया क्या बताया मैंने? द्वितीयक एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण किया जाता है तो वो कीटोन बनाता है, और यदि उसे फिर कठिन परिस्थितियों में द क्रिटिकल स्टेज हीट किया जाएगा तो दे आर डिसोसिएट इनटू लोएस्ट लेवल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आपको हम बता रहे, ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कीटोन मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अगर हम द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है जो कठिन परिस्थितियों में, लीजिए, पुनः ऑक्सीकृत होकर निम्न स्तर के लोएस्ट या निम्न स्तर के कार्बोक्सिलिक, अच्छा कहीं की, चलो नहीं तो फिर जान लो, हाँ, कार्बोक्सिलिक इस चाक से सीखिए कुछ, दूसरों को ज्ञान देने के लिए खुद अपनी लाइफ खत्म कर दे रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड में वियोजित हो जाती है, वियोजित हो जाता है। ये है जी, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन प्राप्त होता है जो क्रिटिकल कंडीशन में, नॉर्मल तो हम ये एसिड कीटोन तक बना के छोड़ देते हैं,
लेकिन अगर निम्न स्तर के फिर क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाता है जब ज्यादा परेशान करोगे तो ये लीजिए द्वितीयक एल्कोहल का RCR, यहाँ HOH, यही तो है आपका 2,0 एल्कोहल। आप जब इसका ऑक्सीकरण करोगे और लगा दीजिए वही पुराने रिश्तेदार को KMnO4, और अब फिर क्या होगा राजू, यहां से आपको कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाने के लिए देखिए HO, क्या बाहर हुआ H2O, और यहां से कीटोन आपका ये ऑक्सीजन जाके जुड़ गया तो बना क्या आपका R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे R, देखिए ये तो कोई हमने नहीं छेड़ा यहाँ पे इसको, और यहाँ से H2O बाहर हो गया, ये इधर आ गया। अब ये दोनों बैलेंसिंग कार्बन की भरी हुई, तो यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड और प्लस क्या हो गया H2O। और जो ये आपको मिला है ये क्या है आपका कीटोन, और ये क्या है आपका और अगर इसको फिर से ऑक्सीकृत करोगे तो ये एल्कीन में टूट जाएगा, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन हम इसका यहीं तक बता के छोड़ते हैं, अभी जो एग्जाम्पल है इसमें चाहे कहोगे पूरा बता लीजिए। अब मैं एक एग्जाम्पल से लेता हूं राजू, R का मान मैंने रख दिया यहां CH3 CH और यहां OH और फिर CH3, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसो या 2,0 एल्कोहल प्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो है अब ये ऑक्सीकृत होगा, वही सारी कंडीशन KMnO4, यहां से फिर H2O गायब, देखिए बन गया आपको CH3C और यहां पे CH3 कोई चेंजेस नहीं, फिर डबल बॉन्ड O, कितना मजेदार है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा हर H2O। और ये जो बना है इसका नाम है डाइमेथिल कीटोन, या इसी का नाम होता है एसीटोन। डाइमेथिल कीटोन को ही एसीटोन कहते हैं। आईयूपीएसी नेम प्रोपेनोन 2, 1 2 3 प्रोपेनोन 2। अब अगर हम कह रहे हैं कि इसकी कठिन परिस्थितियों में इसके लिए ला दे रहे हैं तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, और इसका फिर ऑक्सीकरण कीजिए, अब की बार तो एक ऑक्सीजन नहीं 3 ऑक्सीजन लगा दिया, और जब 3 ऑक्सीजन लगा दिया राजू तो ये 2 एसिड में टूटेगा, ऑक्सीकृत होकर के निम्न स्तर के कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाता है। तो अब यहां एक बनेगा, इसमें कितने कार्बन है 2, तो एक तो एसिटिक एसिड बनाएगा, इसके लेवल का रहेगा, दूसरा जो बनाता है वो फॉर्मिक एसिड बना लेता है। तो CH3 COOH प्लस HCOOH, ये देखो 2 एसिड बन गए, और ये जो है इसका नाम है एसिटिक एसिड, और एक है फॉर्मिक एसिड। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर आप बैलेंसी देखना चाहते हैं, देख लीजिएगा आप आराम से, 3 1 4 ऑक्सीजन है, 2 2 4 ऑक्सीजन, कार्बन 1 2 3 1 2 3, 2 चीज हो गया, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए बस, 3 3 6, देखिए 3 3 1 4 4 2 6 हो गया बराबर। तो अगर हम द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो ये कीटोन प्राप्त होता करता है, जो कठिन परिस्थितियों में दे आर क्रिटिकल स्टेज डिसोसिएट इनटू लोएस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड as like 2,0 alcohols oxidize in presence of KMnO4 to give ketones and water. For example, isopropyl alcohol is oxidized in presence of KMnO4 to give acetones, and further acetone oxidized to the critical condition to give acetic acid and formic acid. कंटोस समझ में आना चाहिए। चलिए थर्ड नंबर,
तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। थर्ड नंबर तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। आँख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तृतीयक एल्कोहल, अब आप खुद देख रहे होंगे कि जो प्राइमरी का था उसका हमने किया तो बना क्या, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक। द्वितीयक का हमने किया तो क्या बना, कीटोन। और तृतीयक का हम करेंगे तो वहां बताया जाता है इसका ऑक्सीकरण नहीं किया जा सकता है। आप लोग कितना खुश हुए होंगे कि चलो किसमें रिएक्शन तो नहीं है। तो आपको यहां बताना, ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा नंबर है सी, तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, चलिए देखिए आपको चीज बता रहा हूं, यहां देखो तृतीयक एल्कोहल का फॉर्मूला होता है आर सी, यहाँ आर, फिर यहाँ आर और यहाँ पे क्या होता है OH। अब ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। मैंने बताया था ये आपका कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे तो आर कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहता ही नहीं, जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो ऑक्सीजन किसका करोगे। इसीलिए बताया जाता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है या नहीं होती है, अतः इसका ऑक्सीकरण नहीं किया जा सकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर हर जगह अपवाद है, आगे बता दूं, अगर इसका फिर क्रिटिकल कंडीशन में इसका भी ऑक्सीकरण किया जाए तो दे आर डिसोसिएट इनटू एल्कीन, ये एल्कीन में टूट जाता है। लेकिन हम अभी यहाँ इतना ही लिखेंगे कि तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें आपके अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है या अनुपस्थित होता है। डायरेक्ट कह दीजिएगा बस। अरे भैया ये तो है तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है। तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है। चलिए लिखिए आर 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 आर, यहाँ OH लगा दीजिए वही सारी कंडीशन, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और आगे लिख दीजिएगा जो आपके लिए नो बस ये हो गया। तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या किया, पूरा ऑक्सीकरण वाली विधि क्या किया बता दिया। तो आप बड़े आराम से पूरे इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। एकदम सीधा सीधा 3 लाइन है। प्राथमिक को ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। द्वितीयक का करोगे तो कीटोन बनेगा। फिर से अगर कठिन परिस्थितियों में करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, निम्न स्तर के कार्बोक्सिलिक एसिड। और तृतीयक का ऑक्सीकरण संभव नहीं होता क्योंकि उस पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बहुत कम होती है। हो गया तीनों आपका ये। तो इस तरीके से पूरे आपके ये तीनों टॉपिक हो जाते हैं। और अब हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। और अगला हमारा इसी में रिएक्शन है, वो है विहाइड्रोजनीकरण। कौन सा रिएक्शन है? विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजिनेशन।
ये तीसरा रिएक्शन है, वी हाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजिनेशन। चौक तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, यहां हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेशन। कुछ लोग इसको बीटा विलोपन अपक्रिया भी कहते हैं, लेकिन हम आपको एकदम सीधा सीधा बताते हैं। पहले ध्यान दो, ऑक्सीकरण का तो मतलब जानते थे, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि विहाइड्रोजनीकरण का मतलब, बी माने कमी और हाइड्रोजनी मतलब हाइड्रोजन की, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बाहर होता है, जैसे निर्जलीकरण तो उसमें जल बाहर होता था, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बाहर होता है उसको विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और अगर हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल का अलग, कहने को विहाइड्रोजनीकरण होगा, द्वितीयक का अलग होगा, तृतीयक का अलग होगा। क्या बात करते हो। तो तीनों जो एल्कोहल होते हैं उनका अलग अलग प्रकार से विहाइड्रोजनीकरण होता है। तो जिसके कारण क्या हुआ करता है, इस विधि द्वारा भी हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर कर सकते हैं। अब बताइए समझ में आई हमारी। आपको ये जान लीजिए, मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स बाय द ऑक्सीडेशन मेथड, बाय द डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको बता रहा हूं, तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इस विधि द्वारा भी, दीज मेथड द्वारा भी प्राथमिक कामा द्वितीयक कामा तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट किया जाता है। अंतर स्पष्ट किया जाता है। अब सबसे पहली चीज प्राथमिक एल्कोहल, नंबर 1 ए, प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तो प्राथमिक एल्कोहल का अगर हम कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो आपको एल्डिहाइड बनेगा, जैसे उसमें बना था पहले एल्डिहाइड ऑक्सीकरण करने पर। और द्वितीयक का करोगे तो कीटोन बनेगा, जैसे उसमें कीटोन बना था, है ना, एकदम सरल वैसे ही एकदम। इसलिए उस रिएक्शन को पढ़ने के बाद ये रिएक्शन एकदम कंफर्म। और इसमें तृतीयक का करोगे तो एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। तो आपको पहले इसकी लैंग्वेज बता दें, फिर उसके बाद आप लोग चलिएगा आराम से। एल्कोहल की वाष्प को रक्त तत्व रेड हॉट, रक्त तत्व कॉपर पर प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है राजू? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्कोहल आर प्राथमिक है ना, CH2OH। There are 10 alcohols
अब इसको आप रक्त तप्त कॉपर के साथ 300 डिग्री सी वैसे मेरे हिसाब से नॉर्मल टेम्परेचर बताया जाता है। अब यही समझ लीजिएगा, कह रहा है V माने कमी हाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन की, जब हाइड्रोजन की कमी होती है तो ध्यान दीजिएगा राजू, यहां से चाहे निकाल लो हाइड्रोजन, चाहे इसमें से एक, यहीं से H निकल जाएगी। जब यहां से दोनों H गायब हुए तो बना क्या बताओ, RC और H कहेगा इधर आओ और O बन गया RCHO और बाहर क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तब सीधा सीधा सा ये क्या बना आपका, एल्डिहाइड, बस हो गया। अगर हम प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर हम इसका, आप देखिए इसी से हमारा आपका रिएक्शन बड़ा हो जाता है जब हम एग्जाम्पल देते हैं, और विदाउट एग्जाम्पल के तो हम मानते नहीं कि आपको समझ में आएगा, अभी आप उतने लेवल पे हैं नहीं, इसीलिए आपको कहते हैं कि आप मजा लीजिए और इस आनंद से इसका क्लास का आनंद लीजिए, खुश रहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, R का मान रख दो तुम H, तो ये हो जाएगा CH3OH, देखो ये H, ये हो गया CH2OH। अब की बार मैंने मेथिल अल्कोहल लिया है, ये है आपका मेथिल, अगली बार नहीं लिए थे, अब की बार हमारा मन कह दिया इसीलिए ले लिए एल्कोहल। और अब यहाँ पे कॉपर और ये 300 डिग्री सी। अब आप देखिए यहाँ से H2 बाहर, तो बचा क्या, HCHO और प्लस क्या बाहर हो गया, H2। इसका नाम राजू फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना एग्जाम में बहुत आता है। दूसरा एग्जाम्पल वो बाद में मिलेगा। अब R का मान यहाँ CH3 रख दो, कितना कंटास रिएक्शन, Cu 300 डिग्री सी। अब आपको देखो यहाँ से H2 फिर गायब, CH3CHO और प्लस H2, ये जो बना एसिटल डिहाइड। कितना मजा आया। प्राथमिक एल्कोहल का अगर हम कहने मतलब विहाइड्रोजनीकरण कहने करते हैं, विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और सब में देखिए हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है विहाइड्रोजनीकरण। और एक चीज में ये होता है कि अल्फा, देखिए जैसे ये आपका होता है यहां से निकल रहा है ना ये, तो अब चलिए ध्यान दीजिए द्वितीयक का हम आपको बता रहे हैं। द्वितीयक वाला लीजिए, आप लोग जागते रहिए, सोइए नहीं, काफी बच्चे सो जा रहे हैं। आप लोग एक अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लो सब लोग, जैसे हमारे हिसाब से तो सबसे बढ़िया टाइम टेबल आपका दो है मेरे मूड दिमाग में। एक है मॉर्निंग टाइम का 5 बजे, सुबह टाइम आप 5 बजे, घर की सारी आपकी सेल फोन्स खाली रहती हैं, बढ़िया तरीके से आप किसी से भी चुरा लीजिए और 1 घंटा अपना 1.5 घंटे में काम निकाल के जब तक वो उठे तब तक दे दीजिए। दूसरा एक तरीका है, या दोपहर में जब सो जाएं तब उनकी ले लीजिए 12-1 बजे के बाद। तो 2 तरीके हैं, पढ़ने वाले अपना पूरा निकाल लेते हैं तरीका, वो होता है जान लीजिए द्वितीयक एल्कोहल का। एक पर डे टाइम के अकॉर्डिंग रहोगे तब समझ में आएगा, जिसने टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं किया वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। समय अभी आपका है, इसको आप एडजस्ट कीजिए। तो मैंने बताया कि द्वितीयक एल्कोहल का अगर आप करते हो विहाइड्रोजनीकरण करने पर तो कीटोन प्राप्त होता है। द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर कीटोन प्राप्त होता है। द्वितीयक एल्कोहल का अगर हम विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कीटोन प्राप्त होता है।
द्वितीयक एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? RCH, यहाँ OH और यहाँ R। ये जो है ये आपका क्या है? 2,0 एल्कोहल। जब इसको हम वही कंडीशन कॉपर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन निकाल लो यहां से देख लीजिए बच्चा क्या? C डबल बॉन्ड O और ये R और ये R, ये है आपका क्या? कीटोन। और बाहर क्या हुआ? हाइड्रोजन। तो ये जनाब देखिए एकदम जैसे उसमें था ऐसे इसमें भी है। प्राइमरी का वही रिएक्शन फिर रिपीट हो रहे हैं। और फिर तृतीयक एग्जाम्पल ले लें क्या? कुछ बच्चे सोचते हैं अरे बिना एग्जाम्पल के ही भाग जा रहे हैं। ना ही हम नहीं जाएंगे। यहाँ हो जाएगा CH3 CH3 OH, नाम वही पुराना आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। फिर यहां से H, यहां से H, कॉपर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और H। इसका नाम क्या होगा? एसीटोन। डाइमेथिल कीटोन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एसीटोन। तो ये द्वितीयक एल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रोजनीकरण करोगे तो आपको एसीटोन प्राप्त होगा। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का अगर करोगे तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब हम बता रहे हैं तृतीयक एल्कोहल का। तुम मिट जाओ। एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें का एक गाना था, बड़ा हिट था। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, आजीवन है अगर तो जहर पीना ही पड़ेगा। तृतीयक एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एल्कीन। तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर एल्कीन प्राप्त होता है। विहाइड्रोजनीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। अब तृतीयक एल्कोहल का फार्मूला अगर हम लिख दें R R R, और या चाहे आप डायरेक्ट इसका लिख दीजिए एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट लिख रहा हूं CH3 CH3 ओए रामू जी, बड़ा दुख दी ना तुम्हारे डांट ने। CH3 ये हो गया OH, लगाओ वही कॉपर को। ये है आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। निकाल लो हाइड्रोजन ना, यहीं से निकाल लिया एक यहां से, तो यहां क्या बचा? CH2। अब कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल, और इधर लेके चले जाना। यहीं से निकाल रहा हूं एक और इसके साथ। तो अब यहां से एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन यहां से, तो इसमें तो आप देखेंगे आपको वाटर बाहर होगा इसमें से। तो अब आप देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3,
और प्लस H2, इसमें भी हाइड्रोजन की कमी हुई है। और ये है 1 2 3 4 आइसोब्यूटिलीन, ब्यूटिलीन। तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का अगर हम कॉपर की उपस्थिति में भी हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो आपको क्या मिलता है, तृतीयक ब्यूटिलीन प्राप्त होता है, विच आर एल्कीन्स। तो इस तरीके से आज हमने आपको 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताए, और वो दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए कौन से थे, ऑक्सीकरण विधि और विहाइड्रोजनीकरण। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर कर सकते हैं। और अब हम अभी एक विधि आपको और बताएंगे, और वो है ल्यूकास अभिकर्मक से। तो वो आपको हम इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर हमारे आने वाला होगा, आपको इंतज़ार कीजिएगा, बड़ा मज़ा आता है आपको जान लीजिए। तो उसमें आपको रिएक्शन मिलेगा, तो बढ़िया तरीके से इसकी नोट्स बनाइए और पर डे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तब आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे तो हम तो ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, आपको बता रहे हैं। और अगर आप लोगों को मज़ा आता है, खूब अच्छा लगता है, तो आप लोग अपने दिमाग में जो गूंजने वाली बातें होती हैं उसको एक सुंदर अक्षरों से लिख करके कमेंट किया करो। ओके, थैंक यू, खुश रहो, धन्यवाद।